अर्चना मैम, अभी अभी हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल, ये किस बारे में है? ये सर पेंडुलम का है, इसमें आवर्तकाल निकालते हैं। और अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम खड़े विज्ञान पार्क अलीराजपुर। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे लेंथ जो रहती है प्रोपोर्शनल टू रहती है टाइम पीरियड के। ओके, जो लेंथ रहती है वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल रहती है। तो जितनी लेंथ है वो एक साइकिल कंप्लीट करने में उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है सर। राजेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यही है सर, ये मतलब आवर्तकाल का ही है, जिसमें मतलब जितनी कम वो लंबाई जिसकी कम होगी ना उतना ही कम टाइम लेगा वो। अच्छा, और जिसकी लंबाई लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा। हम इनको साथ में जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं जी, नहीं, एक सेकंड। आप सुनील जी, समझ में आया? जी सर। सोनी जी, जी सर। रंजना मैम, अच्छा एक बात बताइए, अब इसको आप फिर से क्या बोलते हैं, मोरल साइंस से, साइकोलॉजी से इस लेंथ को कैसे कनेक्ट करने वाले हो? डू यू हैव एनी आइडिया इसका? हाँ, बोलो। जो अपनी पढ़ाई को जितना अधिक समय देगा उतना ही ज़्यादा, जितना अधिक समय रहेगा, और जो आपने जो लेंथ से बताया, जो अपने लक्ष्य के जितने, मतलब आप अपने लक्ष्य से संबंधित चीज़ों के जितने करीब रहेंगे, मतलब पेंडुलम की लेंथ कम करने का मतलब क्या है? आप अपने लक्ष्य के उतने ही नज़दीक हैं, मतलब मेन सोर्स के उतने ही नज़दीक हैं, तो आपको कामयाबी उतने ही जल्दी मिलेगी। ठीक है सर, अब जो आपको करना चाहते थे, यस कीजिए। देखिए सर, और सर ये वीडियो आप उधर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। इधर से? हाँ, मतलब साइड से इसकी वो दिखेगी। हाँ, वेव दिखेगी। तो एक सेकंड, साफ किधर से आएगा? नहीं सर, इधर ऐसे में इधर से भी चमक रहा है, अच्छा रहा है। बस वहीं से। नहीं, यहीं से। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो अलग अलग लेंथ है, जैसे यहाँ पर सरफराज सर ने देखा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेंथ है, तो ये देर में करेगा दोलन और ये जल्दी करेगा, यही ना सर? अब हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं, और अब आप लोग देखें। जी सर, स्टार्ट करें जी। यस सर। देखिए, एक टाइम पर शुरू किया, लेकिन अब आप खुद देखेंगे कि देखो, ये देखो, सबका अलग अलग हो गया। हाँ, आ रहा है मैडम, पूरा आ रहा है। देख लीजिए, एक ही समय पर किया था। तो मॉरल साइंस से ऐसे कनेक्ट करेंगे कि बच्चों, आप एक ही साथ विद्यालय में आते हो, लेकिन कुछ बच्चे 40% पर अटक जाते हैं, तो कुछ 95 पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप स्टडी पर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे, उतना जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे, जैसे वो दोलन पूरा हो रहा है। सही ना मैम? और आपको कामयाबी मिलेगी। और जितना आप पढ़ाई से दूर भागेंगे, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई दिखा रही है, ये भी यही बता रही है कि आप पढ़ाई से दूर हो क्या, तो आपका हाल भी ये होगा कि आप जल्दी ही रुक जाएंगे। ठीक है ना सर? जी सर। क्या बात है। रंजना मैम, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, क्लियर हो गया। वेरी गुड सर, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। राजेश जी, जी सर। जो अभी आपने संवेग संरक्षण का नियम सीखा है, जी सर। उसको आप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से थोड़ा सा सिद्ध कर रहे हैं, कैसे करेंगे? बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पर क्या है सर, ये एक तरह से टक्कर सिद्धांत कह सकते हैं। ओके, कॉलिजन प्रिंसिपल है। और अब जैसे मैं यहाँ पर इसको जिस वेग से मैं यहाँ से छोड़ूंगा, ये टकराएगा जी। और यहाँ पर ये जो फ्री है लास्ट में, ये उसी वेग से उधर जाएगा। ओके, उतनी ही दूरी ना, उतनी ही दूरी से आप छोड़ेंगे। हाँ, जी सर, एक उसी हिसाब से देखा आपने, जितना उसका वेग था, जितनी दूरी थी, उतना ही इसने दूरी तय की। और तो यही है वेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, m into v, मास इनटू वेलोसिटी। राइट सर। वेरी गुड सर। और अब हम आ गए हैं चंद्रशेखर विज्ञान पार्क अलीराजपुर में, और अभी जो पार्क है, पार्क में भी जाएंगे हम, और यहाँ भी अंदर देखते हैं। चलिए, और इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे विज्ञान में रुचि लें, और विज्ञान उनके लिए मनोरंजक हो, कोई कठिन सब्जेक्ट ना हो। चलिए, और सरकार को भी दिल से धन्यवाद। क्यों राजेश सर, अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया, रोमांचित हो गए। क्या बात है सर। सरफराज सर,
यस सर। जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से इस मॉडल का क्या संबंध है? हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज द डीएनए, ओके, डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए। जी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जी, जी। what described by Watson and Crick, ओके, or you also call this Watson and Crick model. it is also called as Watson and Crick Crick model because it was discovered by Watson and Crick. Right. और सर हम लोग अभी कहाँ खड़े, ये सब कहाँ देख रहे हैं हम? साइंस पार्क एट अलीराजपुर। ओके, ठीक है ना सर? Yes. साइंस पार्क में ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके जो प्रैक्टिकल्स के मॉडल्स हैं वो हैं। और अभी सरफराज सर जो हम लोग सीख के आए हैं क्लास में, उसके बारे में हम इसको देख रहे हैं। हाँ जी सर, बस बेसिकली आवर टॉपिक इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, दैट इज द चेंज इन द डीएनए। ओके, See, this is the double helical structure. This is called this spiral shaped structure is called phosphate and sugar backbone. In that there is a nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine and uracil. You may also call purine and pyrimidines. In that, in between the adenine and guanine, there is a double hydrogen bond. Right. And cytosine and uracil, cytosine and ग्वानिन, thymine and adenine, there is a double hydrogen bond. केतन सर, सोनी सर, प्लीज आप बताएं इसके बारे में जो भी आप बताना चाहें, जो आपने सीखा। अभी सरफराज सर ने सिखाया, तो बताइए क्या सीखा आपने? ये डीएनए का, जैसे सर ने बताया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। इसमें ये 4 प्रकार के अपने को बेस दिख रहे हैं, शार दिख रहे हैं, जिसमें एक ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडिनिन को, और टी थाइमिन को, जी ग्वानिन को, और सी साइटोसिन को। जैसा कि सर ने बताया कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध से ये एडेनिन और थाइमिन जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब 3 बंध के द्वारा ये आपस में बंधे हुए होते हैं। और इसमें ये अपने को 2 प्रकार के ये स्पाइरल शेप में ये मॉडल सुनील सर आ जाइए। डीएनए का क्या रोल है सर हमारे जीवन में? डीएनए का हमारे जीवन में क्या रोल है? सर, जो भी अपने वंशानुगत जीन्स या गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं, वो डीएनए के द्वारा। क्या बात है, वेरी गुड सर। राजेश सर, आप बताएं। सर, इसमें मैं कुछ स्पेशल, शायद सरफराज सर भी सहमत होंगे। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। इसमें एक श्रृंखला का क्षार अनुक्रम ज्ञात होने पर दूसरी का ऑटोमेटिकली निर्धारित हो जाता है। क्या बात है, वेरी गुड। According to मैं कंटिन्यू दिस। दूसरी बात सर इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो डायप्टर होता है ना, व्यास, आप इस वो तरह फिक्स बताइए। होता है। वो 20 एंगस्ट्रोम होता है। Am I right, sir? 20 range, very good. और ये 34 एंगस्ट्रोम होता है। और 10. दो क्षार युग्म है ना, ये इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। वेरी गुड, 0.34 और 10 का जो आएगा वो 3.4 आएगा। हाँ, 3.4, राइट। एक माइनर ग्रूज रहता है, जी सर। माइनर ग्रूज एंड लार्जर ग्रूज रहते हैं, उसके अंदर 10 बेस पेयर रहते हैं। उसका जो और ये जो सीरीज है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जो आपस में मतलब कोइल्ड या सर्पिलाकार कुंडलित होकर एक सीडी नुमा हेलिकल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होती है। ओके। और सर इससे प्यूरिन और पिरामिडिन के बारे में बताएंगे? राइट। कौन बता रहे हैं आप? प्यूरिन में बता मैं बता बता दीजिए। हाँ, ठीक। प्यूरिन और पिराम, हाँ हाँ, बताइए। एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन। इसमें सर जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये नाइट्रोजनिक क्षारक एक है, सेकंड, 2 सर, प्रकार आप के इधर होते एक हैं। सेकंड। नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन 2 है, एडेनिन और ग्वानिन, और ये एक हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। और पिरिमिडीन 3 होते हैं, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल होता है। वेरी गुड। और इससे भी बार बार क्या सिद्ध होता है, जैसे हम बार बार बोलते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट, सो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हमें सिर्फ सीखने पर फोकस करना है। सीखते रहेंगे तो ठीक है, आज नहीं तो कल हम सीख जाएंगे। और तो आप लोगों को इस मॉडल से सीखने को मिला। यस सर। तो आपको भी एनईपी के अकॉर्डिंग ऐसे ही बच्चों को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े मॉडल्स बनवाएं, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, उनसे सिखाएं बच्चों को, बहुत जल्दी सीखेंगे। जैसे वो दीवार पर भी बनाया है, बनाए ना, तो हम भी अपने स्कूल में ऐसा कर सकते हैं। मतलब और जो भी करें कोशिश से करें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिकल्स हों,
क्योंकि केमिकल्स के बारे में भी हमें ये बताया गया था कि ऐसे केमिकल्स को अवॉइड करना है जो नेचर को नुकसान पहुंचाए। ठीक है सर, तो फ़ायदा हुआ इस प्रैक्टिकल का? Yes, sir. जी।